हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी लोग जीएमसीएच चंडीगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नर्सिंग अफसर के लिए, उनको आज हम उनके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं गाइस, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और सिलेबस ही क्लियर नहीं है कि पूछा क्या जाएगा एग्ज़ाम में, तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए आज हमने सोचा कि आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो सिलेबस के ऊपर बनाते हैं कि क्या सिलेबस एक्चुअली पूछा जाएगा जीएमसीएच में। ठीक है, तो आज हम एक एक करके सारे बुक्स और हाँ, इसमें ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा बेटर है जिससे आप प्रिपेयर कर सको। यदि आपका कोई कमज़ोर सब्जेक्ट है और उसके लिए कोई उससे रिलेटेड बुक चाहिए, तो आप कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हो जीएमसीएच के लिए। क्लियर गाइज? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जीएमसीएच नर्सिंग अफसर रिक्रूटमेंट जनरल सब्जेक्ट सिलेबस। ठीक है, तो क्या क्या पूछा जाएगा सब्जेक्ट से वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जनरल नॉलेज। ठीक है गाइज, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़, ये क्वेश्चन इससे रहेंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, अर्थमेटिकल्स में पता है आपको क्या क्या पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, वटेवर। तो ये सारी चीज़ जो आते हैं ना वो अर्थमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, तो वो उससे क्वेश्चन रहेंगे अर्थमेटिक्स से। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशंस, हिंदी लैंग्वेज में और हिंदी व्याकरण जिसे बोलते हैं उससे क्वेश्चन होने वाले हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, एनाटॉमी, साइनोनिम्स, वोकेबलरी, ये सारे से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद जीएमसीएच नर्सिंग अफसर रिक्रूटमेंट नर्सिंग सिलेबस। ठीक है, नर्सिंग से क्या पूछा जाएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका 100 नंबर का होगा ना, वो सिर्फ नर्सिंग के सिलेबस का बाहर रहेगा। जैसे मैंने बोला था, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, अर्थमेटिक्स रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये सारे 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो सिर्फ 100 नंबर रहेगा ना, ये सिर्फ बता देता हूँ, उसके बाद का जो 100 नंबर रहेगा वो सिर्फ आपका नर्सिंग से पूछा जाएगा, सिर्फ नर्सिंग के सिलेबस से। ठीक है, सिर्फ आपके नर्सिंग के सिलेबस से 100 नंबर और बाकी से 100 नंबर। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 200 नंबर का होगा। क्लियर? तो नर्सिंग के जो 100 नंबर हैं उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो सिलेबस है वो है मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग हो जाएगा, इन्वायरमेंटल हाइजीन हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो जाएगा, मेंटल हेल्थ हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो जाएगा जिसको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो जाएगा, कंप्यूटर इन नर्सिंग हो जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट्स हो जाएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आगे देख लेते हैं फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो गाइस बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स मैंने नाम बताया ना, ये सारे नर्सिंग से रिलेटेड हैं और ये सारे से 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है नंबर का वो सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेस्ट बुक देख लेते हैं। ठीक है गाइज, सब्जेक्ट रिलेटेड बुक देख लेते हैं कि कौन से बुक आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, जनरल नॉलेज 2024, वो है मनोहर पांडे का बुक। आप देख लीजिए, ये जो मनोहर पांडे हैं यहाँ पे, इनका एक बुक आएगा जिसमें सारा जनरल नॉलेज आपका कवर हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए जो बुक है, ये रिकमेंडेड बुक है, उसका नाम है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए है, जो RS अग्रवाल का है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देख लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में जो सब्जेक्ट होगा वो है ऑब्जेक्टिव जनरल हिंदी, ये इस नाम से बुक आता है, SP बख्शी का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में जो बुक आएगा उसका जो नाम है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये रहेगा SP बख्शी का। ठीक है, SP बख्शी का रहेगा ये। उसके बाद बात कर लेते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग सब्जेक्ट्स का है टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, और ये रहेगा बसवंत पा। ठीक है, तो इनका ये बुक रहने वाला है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पेशेंट्स सेंटर्ड कोलेबोरेटिव केयर। ठीक है, इस नाम से बुक आता है, जो डोना डी लेग्नेटा विकस। ठीक है, लेग्नेटा विसियस, इनकी ये राइटर हैं जिनकी ये बुक आती है, वो प्रेफर कर सकते हैं आप। माइक्रोबायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है माइक्रोबायोलॉजी के, वो है अनंत नारायण एंड पानिकर का। ठीक है,
तो गाइज ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, आप देख सकते हैं। एक वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना चाहता नहीं हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके एक बार देख लीजिएगा कौन सा बुक है और कौन सा राइटर आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं नर्सिंग के लिए। ये जनरल अवेयरनेस का है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज 2024 बाई मनोहर पांडे, जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है। नर्सिंग सब्जेक्ट्स का ले लेते हैं, देख लीजिए, रिकमेंडिंग रीडिंग्स एंड डिटेल्ड सिलेबस और सब्जेक्ट्स। बायोकेमिस्ट्री में बेसिक ऑफ बायोकेमिकल, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस यहाँ पे है। बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, नर्सिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये इसके डिटेल्ड सिलेबस हैं और ये रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग एजुकेशन बाई वसवंत थप्पा, ये ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग राइटर्स के बुक हैं, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग राइटर्स हैं। तो यदि कोई आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारा बुक आप प्रेफर करो, बट जो भी सब्जेक्ट अगर आपको वीक लग रहा है ना, उस राइटर की बुक ले लो और वो प्रेफर करो। उसके बाद मैं बेसिक्स बता दूं आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसका क्वेश्चन बैंक भी आता है, और प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर आ रहे होंगे तो आप उन पेपर्स को लगाओ। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हो सकता है उस बेसिस पे जो पिछली बार क्वेश्चंस आया था, उस बेसिस पे इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट तो अलग नहीं होगा ना यार, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। तो क्वेश्चन की जो होती है ना क्राइटेरिया, वो भी वही रहने वाली है। तो आप ना अगर कोई भी सेक्शन आपका वीक है, उस सेक्शन से रिलेटेड जो मैंने राइटर्स बताया, आप उनका बुक प्रेफर कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। ये सारे तरीके हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन रह नहीं गया है। अब देख लीजिएगा, मेंटल हेल्थ, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के लिए कौन कौन से राइटर जो हैं वो बेटर है आपके लिए। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नर्सिंग, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी के लिए कौन राइटर है, टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बाई कृष्णा विज। तो आप चाहें तो ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। मेरा काम था गाइज आपको बताना, आपको सिलेबस बताना, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि GMCH से रिलेटेड और कोई डाउट हो, और इसके पहले वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्राइटेरिया होने वाला है एग्ज़ाम का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।